हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यार के रिएक्शन में। तो जैसे हमने प्रॉमिस किया था, हम हज़रत इब्राहिम की भी मूवी का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं और आज हम देखने जा रहे हैं उसका सेकंड पार्ट। और पैरेलली मैं रिएक्ट कर रही हूँ ओमर सीरीज़ पे भी, जो आप सबने मुझे सजेस्ट करा था, और उसके कुछ एपिसोड्स पे मैं ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी हूँ, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। और एवरीडे ये रिएक्शंस आपको चैनल पे 10:15 पे अवेलेबल मिलेंगे। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्रॉफिट इब्राहिम से रिलेटेड, ओमर सीरीज से रिलेटेड आप मुझे फेमिलियर वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं जिन पे मैं रिएक्ट करूँगी, ताकि आप लोगों को मुझे आसानी हो आप लोगों की हेल्प से कि मैं उस चीज़ों को और अच्छे से समझ सकूँ। और प्लीज़ आइए और प्लीज़ सपोर्ट करिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आप लोगों के साथ मिल के बातें करके देखने में जो सीरीज़ का मज़ा आता है वो बहुत अलग आता है। और जिस तरह से आपने प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ को सपोर्ट किया था, उसी तरह इसे भी मेरे साथ ज़रूर देखिए और रेगुलर रिएक्शंस आपको डेली चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए इसे शुरू करते हैं। फैसला कैसे कर लिया? पहले बताइए, फिर देखते हैं मैं यकीन करती हूँ या नहीं। लूत और मैं पहाड़ पर गए थे। मैंने वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई। खैमे लगाने की जगह के लिए मैंने एक काबिले दीद कुदरती मंजर देखा है, और ऐसा मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा। बड़ा ही खूबसूरत मंजर था वो। सच? हाँ, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था ताकि तुम अपनी आंखों से देख सकती। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लूत रफ़ाए हाजत के लिए चला गया। और उसके बाद? मुझे एक मुकाफशा जाहिर हुआ साराई, कि जैसे घन गरज के साथ एक आवाज आई, अब्राहम, अब्राहम। फिर आपने क्या किया? मैं धीरे धीरे मुड़ने लगा, ये देखने की वो आवाज कहां से आ रही है। क्या आपको पता चला? बिल्कुल नहीं। ऐसा लगा जैसे आवाज आसमान से आ रही है। और आपने क्या किया? मुझे खौफ और ताज्जुब महसूस हुआ और मैं सजदे में गिर गया। मैंने फिर वही आवाज सुनी, मुझे पुकारा अब्राहम, और कहा, मैं तेरी औलाद को ये जमीन देता हूँ। ओह, तुम्हारी औलाद को ये जमीन देता हूँ। क्या आपने इन अल्फाज के मानी पर गौर किया अब्राहम? मैंने बहुत देर तक सोचा। औलाद आएगी कहाँ से, जबकि मैं तो बांझ हूँ। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। साराई, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? हाँ। तुम मुझ पर यकीन करती हो, यही मेरे लिए ज्यादा अहम है। लेकिन क्या मेरे लोग इसका यकीन करेंगे जब मैं उनसे कहूंगा अल्लाह के वादे के बारे में? हाँ, शायद यकीन कर लें, लेकिन मैं ये नहीं समझती कि वो लोग इस खुश्क और बंजर इलाके में रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसकी मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि इसके बाद क्या होगा। मैं अपने हवास खो बैठा था। फिर लूत वापस आया और पहाड़ से उतरने में मेरी मदद की। वहां से लौटते वक्त मैंने जो मंजर देखा, उसने मुझे दहला दिया। मुझे बच्चा दे दो, इसे देवताओं के लिए कुर्बान करना है। नहीं, ये मेरा बेटा है। हमें इसको कुर्बान करना ही होगा। नहीं, तो मुझे इसे छोड़ दो। इसे मुझे वापस कर दो। अपने प्यार से देवताओं को मुतमईन करने का सिर्फ यही रास्ता है। करम, ऐसा न करो। मैं इल्तिजा करती हूँ। मदद, मदद, मदद। रुक जाओ, बंद करो ये सब। सालों से सैकड़ों कुर्बानियां इस दरख्त के नीचे पेश की जा चुकी हैं। आप इसे नहीं रोक सकते। हमारा अल्लाह इंसानी कुर्बानी से मना फरमाता है। तुम्हारा बच्चा मेरे चचा जान अब्राहम के पास महफूज है। लेकिन वो कदीम जादूगरनी कभी राजी नहीं होगी। कौन है वो जादूगरनी? तुम किस जादूगरनी की बात कर रही हो, बताओ। और मुस्तकबिल का हाल बताती है। वो मंत्र पढ़ती है। वो भूत और जिनों को भी बुला सकती है। उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाती है। वो तुमसे बदला लेगी। वो तुमसे जरूर बदला लेगी, देख लेना तुम। आओ, चलो आओ। लानत है तुम पर। मैं बदला लेकर रहूंगी, बदला लेकर रहूंगी। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। जो कुछ हो रहा है उससे मुझे बहुत डर लग रहा है अब्राहम। खौफ ज़दा ना हो साराई, अल्लाह हमारे साथ है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इन मवेशियों को वादी की तरफ क्यों नहीं ले जाते? बहुत बेहतर जनाब। चाचा जान, पानी तकरीबन खत्म हो गया है। अगर पानी ना मिला तो हम सब प्यासे मर जाएंगे या फिर जल्द ही हम किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। कल ही हम उस पहाड़ पर चढ़कर एक कुर्बान गाह बनाएंगे। कुर्बान गाह किस लिए? इबादत के लिए। हमारे पास वक्त नहीं है। मैंने सुना है कि यहीं करीब में एक बूढ़ी औरत रहती है जो जादू टोना करती है और तावीज बनाती है। तो क्यों ना हम उस बूढ़ी औरत से एक तावीज बनवाकर कुर्बान गाह में लटका दें? सही है, इससे हमें बहुत फायदा होगा। हम पहाड़ पर अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, सच्चे और हकीकी खुदा की, अल्लाह जिसका सानी कोई नहीं। अब्राहम, हमारी हालत पर नजर करो, हम प्यास से मर जाएंगे। आपका अल्लाह तो हारान में रह गया, वो हमारे साथ नहीं आया। फिर क्यों ना हम किसी मुतालिका देवता से मदद मांगे? साराई, हम पहाड़ पर चढ़कर कुर्बान गाह बनाएंगे अपने अल्लाह के लिए जो हमें इस जमीन तक लाया है। लेकिन देंगे किसकी कुर्बानी? हम एक बेदाग मेमना कुर्बान करेंगे। तमाम हिदायतों पर अमल लाओ। अली अजहर, हाँ एक बेहतरीन भेड़ का बच्चा चुन लो। जी बेहतर। जाओ और सबसे कह दो। ठीक है मालिक। जाओ। यही है वो जगह जिसका वादा अल्लाह ने मुझसे और मेरी नस्ल से किया। इसका वादा चाचा जान? चिड़िया भी यहाँ से जा चुकी हैं। ऐसी खुश्क और बंजर जगह तमाम लोग यहाँ से भाग रहे हैं। जैसे उस पर किसी जिन्न का साया हो मेरे आका। आपने खुदा से पूछा कि वो आपको अरजुल मौत क्यों दे रहा है? इतनी दूर आकर एक बंजर और बेमसरफ जमीन को देखने के लिए। ये खुश्की खत्म हो जाएगी और हर चीज हस्बे मामूल हो जाएगी। उस बूढ़े शख्स ने कहा था यहाँ हरियाली और समरबारी हुआ करती थी। जब तक हर चीज हस्बे मामूल हो जाएगी, ये जगह यकीनन उससे पहले हमें मार डालेगी। हम कुएं खोदेंगे और यकीनन अल्लाह हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। उसकी आवाज निहायत ही साफ थी जब उसने मुझे बताया, अब्राहम, तुम्हारी नस्ल के लिए मैं ये जमीन दे रहा हूं। क्या पानी का कोई नामो निशान मिला? नहीं, ये खुश्क है आली जनाब। खोदते जाओ जब तक पानी ना मिले। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। खोदते चले जाओ। बेहतर है। हमारे पास कितना पानी बचा है? मुझे लगता है 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। फिर तो हम प्यास से मर जाएंगे। हाँ, अगर हमें उन कुओं से पानी नहीं मिला जो हम खोद रहे हैं, तो अब क्या करें? हमें अब्राहम को ये जगह छोड़ने पर आमादा करना होगा। ठीक है। ये कहते हुए मैं माफी चाहती हूँ। उनको रिझाने की कोशिश तुम खुद क्यों नहीं करती हो सकता है इस बार तुम हामिला हो जाओ। हाँ, मैं तो कोशिश करती हूँ, लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो तो बस पानी की किल्लत के लिए परेशान रहते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि अब इस परेशानी के लिए आगे क्या करना चाहिए।
बराहे करम ये लीजिए, जरा इसे सूंघिए तो। इसकी महक बहुत ही अच्छी है। इसको अपनी जिल्द पर मल लीजिए, फिर मेरे मालिक काबू न रख पाएंगे। इस उम्दा खुशबू से वो वही करेंगे जो तुम चाहोगी। सोने से पहले तुम्हें इसको पीना है, इस जड़ी बूटी को पानी में उबालकर। ये तुम्हें हामिला होने में मदद करेगी। इस जड़ी बूटी को पीने से भेड़नी तक को बछड़ा हो सकता है। सच? बिल्कुल सच। मैंने बहुत सी टोटके और तावीज इस्तेमाल करके देख लिया, पर किसी ने काम न किया। जाओ, इस जड़ी बूटी से एक मशरूब तैयार करो। इससे एक मशरूब तैयार कर लो। शब्बा खैर मेरे मालिक। शब्बा खैर। कितनी भीनी भीनी खुशबू है। ये आपके लिए है। लेकिन तुम क्या कर रही हो? आप जानते हैं कि मुझे आपसे बेहद प्यार है और आपकी ही चाहत है। मेरा भी यही हाल है, मगर फिक्र मुझे मारे डाल रही है। कौन सी फिक्र लाहक है जिसने आपको मुझसे दूर कर दिया? मेरे लोग थक गए हैं, वो हार मानने वाले हैं। हम वहीं वापस जा सकते हैं जहाँ से हम आए हैं, हारान। लेकिन अल्लाह का इंकिशाफ निहायत ही साफ था। उसने कहा, तुम्हारी नस्ल के लिए मैं ये जमीन दे रहा हूँ। हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, आपको मेरी राय पता है। मुझे यकीन है अल्लाह हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। उम्मीद करती हूँ वो मेरी जरूरत भी पूरी करेगा। मोहतरमा बराहे करम एक लम्हा तकलीफ करें। ये वो बूटी है, इसे जल्दी से पी लीजिए। शुक्रिया। नेक ख्वाहिशात। अब्राहम, आप खुश और सेहतमंद रहें। और आप भी जनाब। ये मिट्टी गीली क्यों है? क्या तुमने इसे खोदने के लिए गीला किया? जी नहीं जनाब, जब अल सुबह हमने शुरू किया तो कुएं की तह में थोड़ा सा पानी भी मिला था। तुमने मुझे इसकी इत्तिला क्यों नहीं दी? मैं क्या करता जनाब, मिकदार ही बहुत कम थी। लेकिन इससे उम्मीद पैदा हो गई है। खोदना जारी रखो, गहराई में पानी हो सकता है। कैसा असर किया उस खुशबू ने मेरे मालिक पर? अच्छा था, बुरा नहीं, पर नींद उन पर कुछ ज्यादा ही हावी थी। उसको छोड़ना नहीं मोहतरमा। तो दोस्तों देखा आपने कि इतना मज़ेदार है किस तरीके से एक जैसे कि इब्राहिम ने कहा कि किस तरीके से एक बुज़ुर्ग ने उन्हें बताया कि आप इस जगह पे जाइए और वहाँ पे आपको पानी भी मिलेगा और ये आपकी नस्लों के लिए वो ज़मीन दे दी गई है, जिस पे भरोसा करते हुए उन्हें लग रहा है कि शायद वो अल्लाह का कोई फ़रिश्ता था जिसकी वजह से वो बिल्कुल उसी जगह पे टिके हुए हैं और वहाँ पे पानी की तलाश कर रहे हैं। हाउएवर थोड़ी मशक्क़त करनी को पड़ती है हमेशा। बिना हार्ड वर्क के आपको कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलता और बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि इनिशियली आपको वो स्ट्रगल, वो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा और उसके बाद ही आई थिंक वहाँ पे पानी मिलने वाला है। क्योंकि वो गीली मिट्टी दिखी थी तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद है और मुझे लगता है शायद ये अल्लाह का कोई बंदा हो जिसने इब्राहिम के पास भेजा हो और ये कहने के लिए कि आपकी नस्लों के लिए ये ज़मीन है।
तो कितनी देर इब्राहिम इस पर टिक पाएंगे, क्योंकि उनके ख़ानदान के लोग, बच्चे, बूढ़े, इनफैक्ट उनकी बीवी, हर कोई ये कह रहा है कि आप इस जगह को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हालात है प्रेजेंटली उसको देखते हुए ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं लग रहा कि वहाँ पे और ज़्यादा देर तक सर्वाइवल होगा। बट जो भी होगा बहुत मज़ेदार होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर, सेम टाइम सेम वीडियोज़ सेम रिएक्शंस। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।